आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, दो धनात्मक संख्याओं a और b का हरात्मक माध्य 4 है। उनका समांतर माध्य a है और गुणोत्तर माध्य g है। यदि 2a प्लस जी स्क्वायर बराबर 27, a प्लस b बराबर अल्फा और a माइनस b का मॉड इसका मान b है, तो अल्फा बट्टे बीटा का मान बराबर है। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो देखिए इसे हम यहाँ पे कैसे सरल करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, a और b तो धनात्मक संख्याएं हैं जिनका हरात्मक माध्य हमें 4 दिया हुआ है, समांतर माध्य a दिया हुआ है, गुणोत्तर माध्य g दिया हुआ है, और 2a प्लस जी स्क्वायर ये हमें दिया हुआ है 27 के बराबर। ठीक है, a प्लस b हमें दिया हुआ है अल्फा के बराबर, मॉड a माइनस b ये किसके बराबर दिया हुआ है, बीटा के बराबर। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि जो गुणोत्तर माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य, इनमें जो संबंध होता है वो क्या होता है, गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर बराबर समांतर माध्य गुणा हरात्मक माध्य। और हमें गुणोत्तर माध्य g दिया हुआ है, समांतर माध्य a दिया हुआ है, हरात्मक माध्य को हम h के बराबर मान लेते हैं जिसका मान हमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं g का स्क्वायर बराबर a गुणा h। ठीक है, तो h क्या हरात्मक माध्य है और इसका मान हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, 4 गुणा a गुणा 4। ठीक है, तो g स्क्वायर बराबर a गुणा 4, या क्या लिख लेंगे इसको, g स्क्वायर बराबर 4 गुणा a। इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये दिया हुआ है 2a प्लस जी स्क्वायर बराबर 27, तो इसमें हम ये मान रखते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 4 से यदि हम लिखें, हमें क्या दिया हुआ है, 2a प्लस जी स्क्वायर बराबर 27, ये हमें समीकरण 1 में दिया हुआ है। समीकरण 4 से जी स्क्वायर का मान रखते हैं, तो 2a प्लस 4 गुणा a बराबर 27। 2 और 4 को जोड़ के लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 गुणा a बराबर 27। तो a का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 27/6। 3 का भाग लगाएंगे, 3 नम 27, 3 दूनी 6, तो a का मान आ गया 9/2। इसे हम समीकरण 5 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि a क्या है, समांतर माध्य है और यहाँ पे हमें दो संख्याएं दी हुई है a और b, तो इनका समांतर माध्य क्या लिखेंगे। हम जानते हैं कोई दो संख्याएं a और b है तो इनका जो समांतर माध्य होता है तो ये किसके बराबर होता है। यदि हम लिखें a बराबर a प्लस b बट्टे 2, किन्हीं भी दो संख्याओं का समांतर माध्य है a प्लस b बट्टे 2। ठीक है, a का मान क्या है, 9/2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9/2 बराबर a प्लस b बट्टे 2। ये दो तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, यदि हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे तो ये तो कैंसिल। तो यहाँ से a प्लस b का मान क्या आ गया, ये बराबर आ गया 9 के। इसे हम समीकरण 6 मान लेते हैं। और जी स्क्वायर क्या दिया हुआ है, देखो समीकरण 4 से जी स्क्वायर बराबर 4 गुणा a, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, जी स्क्वायर बराबर 4 गुणा a का मान क्या ज्ञात है, 9/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 गुणा 9/2। तो 2 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो जी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, जी स्क्वायर का मान आ गया 18। और हम जानते हैं दो संख्याओं का यदि हम गुणोत्तर माध्य लिखते हैं, दो संख्याओं a और b का यदि गुणोत्तर माध्य लिखते हैं तो ये किसके बराबर होता है, a और b का वर्गमूल। तो जी स्क्वायर क्या आ जाएगा, a गुणा b के बराबर। तो इसका मतलब a गुणा b का मान क्या आ गया, यहाँ से 18। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो a गुणा b का मान है वो आ गया 18। तो इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 7 मान लेंगे। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं, देखो a माइनस b का मॉड, इसका मान हम ज्ञात करते हैं। तो इसे देखो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा b इसका वर्गमूल। तो इसमें देखो a प्लस b का मान रख देते हैं। a प्लस b का मान क्या ज्ञात किया, 9, तो यहाँ पे तो लिख देंगे 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा b का मान 18। 9 का वर्ग 81 माइनस 18 को 4 से गुणा करते हैं तो 8 चौक 32, 4 एकम 4 और 3 जोड़ेंगे 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 72। तो 81 में से 72 घटाएंगे, 72 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 9 का वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो इसका मान क्या आ गया, 3 के बराबर। और ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है,
a माइनस बी का मॉड, इसका मान बीटा दिया हुआ है, और a प्लस बी ये अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। और मान ज्ञात करना है अल्फा बट्टे बीटा। तो हमारे पास इन दोनों अल्फा और बीटा दोनों के मान आ गए। तो यहाँ से बीटा का मान तो आ गया 3, और a प्लस बी क्या ज्ञात किया, a प्लस बी है 9, तो अल्फा का मान आ गया 9। तो अल्फा बट्टे बीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, 9 बट्टे 3, 3 का भाग देंगे 9 पे तो ये 3 पे जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बट्टे बीटा का मान आ गया 3। तो यदि विकल्प देखें तो दूसरे विकल्प में दिया है 3, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।